तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है इस सीरीज के मेन कैरेक्टर मोफान से, जो कि पढ़ाई में हमेशा कमजोर रहता है और वो अभी अभी मैजिक स्कूल के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देकर बाहर आया है। फिर आगे हमें वो 3 महीने पहले के हादसे के बारे में बताते हुए कहता है जब से उसे ये लॉकेट मिला है जो कि उसे किसी बूढ़े आदमी ने दिया था, और बस उसी दिन से ये वर्ल्ड जो कि पहले नॉर्मल था अब एक मैजिकल वर्ल्ड में बदल चुका है और मुझे यहाँ काफी प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि मैं मैजिक करना नहीं जानता। और फिर आगे हम मोफान के कुछ दोस्तों को देखते हैं और वो सब उसके बारे में काफी बुरी बातें कर रहे होते हैं कि उसे पहले से ही जादू करना नहीं आता, और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो एंट्रेंस एग्जाम को भी पास कर पाएगा। और साथ ही हमें यहाँ पर मुबे नाम के लड़के के बारे में भी पता चलता है जो कि काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, और उसके बाकी के दोस्त ये मानते थे कि ये मैजिक स्कूल में जाने के बाद आइस पावर को अवेक करेगा क्योंकि उसकी फैमिली में सभी लोगों के पास आइस पावर है। तभी स्कूल से बाहर निकलने के बाद मोफान अपने डैड को देखता है और बोलता है, डैड आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तो उसके डैड ये कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन फिर उसके डैड उसे ये भी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक डिलीवरी बॉय की जॉब ढूंढी है जो कि पास ही के एक शहर में है और वो लोग तुम्हें काफी अच्छी सैलरी देंगे। लेकिन ये सब सुनकर मोफान कहता है, डैड आपको तो पता ही है ना मैं वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे मैजिक सीखना है। इवन उसके डैड ये अच्छे से जानते थे कि जिस स्कूल के वो सपने देख रहा है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स चाहिए जो कि उसके नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी वो मोफान की जिद के सामने हार मान लेते हैं और कहते हैं मैं कैसे ना कैसे तुम्हें मैजिक स्कूल में भेज कर रहूंगा। और ये सुनकर मोफान काफी खुश हो जाता है और बोलता है, डैड आप देख लेना मैं मैजिक को सीख कर एक काफी अच्छा मैजिशियन बनूंगा। तभी अगले दिन जब मोफान अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा होता है तभी उसका दोस्त जैंग कहता है कि मैंने कल मुनीन को देखा था और वो सच में काफी खूबसूरत हो गई है। लेकिन उस वक्त मोफान उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता। तभी उसी वक्त मोफान अपने डैड को एक रिच आदमी के साथ देखता है और उसके डैड उस आदमी से मोफान को मैजिक स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो मैजिक स्कूल इन्हीं के परिवार का होता है। लेकिन वो आदमी उन्हें मना कर देता है और कहता है तुम्हारे बेटे को पहले ही अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी, और हाँ वो जो कुछ साल पहले मास्टर की बेटी को लेकर भाग गया था उसके लिए मैंने उसे अभी तक माफ नहीं किया है, तो आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी मदद करूंगा? तभी मोफान के डैड बोलते हैं, मोफान उस वक्त ना समझ बच्चा था और उसे सही गलत का नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो मास्टर की बेटी को लेकर वापस आ गया था। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बस आप उसका एडमिशन करा दो, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ये सब सुनकर वो रिच आदमी इसके लिए मान जाता है और कहता है मेरी एक शर्त है, मोफान के एडमिशन के बदले तुम्हें अपना घर मेरे नाम करना पड़ेगा। मोफान के डैड अंदर से ये नहीं करना चाहते थे लेकिन वो मोफान की खुशी के लिए मान जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि मोफान उनकी बातें दूर से सुन रहा होता है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम मोफान और उसके डैड को देखते हैं जो कि डिनर कर रहे होते हैं। फिर मोफान के डैड मोफान को बताते हैं तुम्हारा एडमिशन मैजिक स्कूल में हो गया है, मगर इसको सुनकर मोफान ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसे सच्चाई पता थी कि उसके डैड ने कैसे उसका एडमिशन करवाया है। फिर आगे उसके डैड कहते हैं तुम्हारे स्कूल जाने के बाद मैं इस घर को रेंट पर दे दूंगा क्योंकि मैं दिन भर ड्राइविंग करता हूँ और अब तुम भी तो हॉस्टल में रहोगे तो फिर घर खाली पड़ा रहेगा, तो यही करना सही रहेगा। ये सुनकर मोफान खुश होकर बोलता है, डैड आप देखना मैं कितना बड़ा मैजिशियन बनूंगा। और फिर डिनर करने के बाद मोफान अपने रूम में जाकर एक बुक पर मुनीन का नाम लिखता है और फिर हम उसके पास्ट में देखते हैं। यहाँ हम छोटे मोफान को देखते हैं जहाँ पहाड़ी पर मुनीन उससे मिलने आई होती है। असल में वो अपने पेरेंट्स से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो मोफान को अपने साथ यहाँ से भागने के लिए कहती है। फिर उसी वक्त अगले सीन में हम मुनीन को कार में देखते हैं और यहाँ मोफान के घर पर मुनीन के डैड मोफान और उसके डैड को मार रहे होते हैं। और फिर वहाँ से जाने से पहले वो मोफान से कहते हैं आइंदा से मैंने कभी तुम्हें मुनीन के आसपास भी देखा तो तुम नहीं बचोगे। उसके पास्ट के बाद फिर अगले दिन हम सारे स्टूडेंट को मैजिक स्कूल में जाते हुए देखते हैं और वो सब बात कर रहे होते हैं कि मैजिक पावर में फायर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मानी जाती है, जिसे कि केवल 2-3 स्टूडेंट ही क्लास में हासिल कर पाते हैं। फिर क्लास में टीचर्स सभी स्टूडेंट को बैजेस दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि ये डिफरेंट पावर के हिसाब से डिफरेंट कलर चेंज करता है, जैसे कि विंड यानी ग्रीन कलर, फायर यानी रेड कलर, लाइट यानी गोल्ड कलर, आइस यानी ब्लू कलर और आखिर में लाइटनिंग यानी पर्पल कलर। फिर उसी वक्त मोफान का एक दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम एक्साइटेड लग रहे हो पर मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी पावर को अवेक कर पाओगे क्योंकि हम सभी को पता है कि तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में कैसे मार्क्स आए थे। जैंग उसकी बात सुनकर मोफान से कहता है तुम इसकी बातों को इग्नोर करो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है तुम किसी स्ट्रॉन्ग पावर को ही अवेक करोगे। जैंग की बातें सुनकर वो लड़का फिर से कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट पावर क्या मजाक है, अगर इसने सबसे वीकेस्ट पावर को भी अवेक कर लिया ना तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी क्योंकि वो उसी के लायक है। और इसके बाद फिर मुबे सबसे पहले जाकर अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखता है और टीचर उसे कहते हैं मुबे मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम आइस पावर को ही अवेक करोगे क्योंकि तुम्हारी फैमिली में लगभग सभी के पास आइस पावर ही है। और फिर तभी मुबे आंखें बंद कर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। तभी हम सब देखते हैं वो अवेकनिंग स्टोन ब्लू हो जाता है, यानी कि उसने उस आइस पावर को ही अवेक करा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं उसके बैच पर एक स्टार भी आ जाता है
और ये देखकर टीचर उसे कहते हैं, नॉर्मली जब हम किसी भी पावर को अवेक करते हैं तो ऐसा नहीं होता। हैरानी की बात है कि तुम्हारे पास बाकियों से ज़्यादा पावर है। और इसके बाद फिर सभी स्टूडेंट्स एक एक कर उस अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखते हैं और इसी तरह से सभी कोई ना कोई पावर को अवेक करने में कामयाब हो जाते हैं। और अब आखिर में बस मोफान बचा हुआ था। फिर मोफान भी उस अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रखने के लिए आगे जाता है और टीचर उसे कहते हैं, तुम अपना पूरा कंसंट्रेट करना। और वो ये भी सोच रहे होते हैं, अगर इस निकम्बे ने किसी भी पावर को नहीं अवेक करा तो टीचर होने के नाते सभी लोग मुझे ब्लेम करेंगे। फिर जब मोफान कंसंट्रेट कर रहा होता है तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में देखता है जहाँ पर उसे वो हर एक पावर दिखाई दे रही होती है। और तभी फिर वो लाइटनिंग और फायर पावर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और यहाँ प्रेजेंट में उनकी क्लास के सभी स्टूडेंट को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है कि किसी ने लाइटनिंग पावर को अवेक किया है और ये करिश्मा सिर्फ हज़ारों में से एक इंसान कर सकता है। लेकिन जब सभी लोग उसे देखने के लिए चले जाते हैं तभी इस तरफ वो अवेकनिंग स्टोन पहले तो पर्पल कलर दिखाता है, लेकिन उसी वक्त फिर वो फायर में बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोफान ने एक साथ दो पावर को अवेक करा है, लाइटनिंग और फायर, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पावर्स है और इसे हासिल करना काफी मुश्किल होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। तो गाइस, इस एनीमे के बाकी के एपिसोड भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक जोर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।